नमस्कार। राष्ट्रीय सागर में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल जी। उनसे हम जानना चाहते हैं, आलमगीर साहब अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कोई आरोप तय नहीं हुआ, समझे ना। और जहाँ तक है ईडी की कार्रवाई चल रही है, अभी कोर्ट में मामला है। और आप देखें कि उनके ना घर से बरामद हुआ, ना उनके कोई ठिकाने से बरामद हुआ। ये पैसा बरामद कहाँ हुआ? हाँ, ये पैसा तो वो जो सरकारी आपका पीएस उनके नौकर के यहाँ से बरामद हुआ। और ईडी का तो आप जान ही रहे कि पूरे देश भर में के आज 10 साल में कितने छापे मारे और कितने केस में वो केस किए हैं। तो आलमगीर आलम साहब बहुत संजीदा व्यक्ति है और बहुत पुराने व्यक्ति है, और एक उनका जनमानस भी है। तो वो काफ़ी संजीदा व्यक्ति, वो अपने खुद तय करेंगे। पार्टी ने भी कहा कि वो अपने खुद तय करेंगे क्या करना नहीं करना है। लेकिन हमें लगता है कि आलमगीर आलम साहब पर जो आरोप लगे हैं, आने वाला दिन में कोर्ट में कार्रवाई चल रही है, कोर्ट में अपना है, ये भी अपने पक्ष को रखेंगे, कोर्ट भी देखेगी। और ईडी का तो आप जानते हैं कि जिस तरह से ईडी का पूरे देश भर में काम चल रहा है, जिस तरह इशारे पे काम कर रही है, वो पूरी दुनिया और पूरी जनता जान रही है ना। तो इसका कहने के लिए नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारा कहना है कि सिर्फ ईडी की कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों, सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर क्यों? जब प्रधानमंत्री खड़े मंच से सभा में बोल रहे हैं कि टेम्पू भर भर के रुपया अडानी और अंबानी काला धन कांग्रेस पार्टी को भेज रही है। एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि काला धन टेम्पू में भर भर करके भेज रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। जब आपको पता है कि काला धन है, तब ईडी के कार्रवाई क्यों नहीं हो रहे उस पर? अंबानी और अंबानी और आपका अडानी के ऊपर में, जब प्रधानमंत्री खुद बोल रहे हैं कि काला धन और टेम्पू में भर भर के, उस पर तो कार्रवाई नहीं करते हैं। आप बोलते हैं 70,000 करोड़ का अजीत पवार के ऊपर में, क्या अजीत पवार के ऊपर में 70,000 करोड़ का घोटाला है, आप तो उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप शुभेंद्र अधिकारी पर शारदा घोटाला, इतना बड़ा घोटाला है, उस पर तो कार्रवाई नहीं करते। नारायण राणे, कितने उदाहरण हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई किस पर होगी? विपक्ष के नेताओं पर। आज जिस तरह देश में चुनाव चल रहा है, और वो साफ दिख रहा है कि इस चुनाव में हम रिटायर होने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद से वो रिटायर होने वाले हैं, साफ दिख रहा है। और हमें तो लगता है प्रधानमंत्री को, ये कोई बोलते ना, पिक्चर आई थी गजनी बन गए हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। एक दिन पहले गंगा घाट में जाकर के बोलता है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं मंगलसूत्र की बात नहीं करता हूं, और शाम होते होते दूसरा सभा में करते हैं फिर हिंदू मुसलमान और ये गाय बकरी और मंगलसूत्र की बात करते हैं। एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस व्यक्ति हो गए हैं, ये गजनी हो गए हैं। और जहां तक है सरकारी संवैधानिक जितनी भी संस्थानें हैं, पहले भी काम करते थे, लेकिन इस तरह से एक बोलते हैं ना कि एक प्रतिशोध की भावना से किसी का पर काम करना, ये कहीं भी उचित नहीं है, और ये जनता इस बार जान रही है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि आलमगीर साहब का इंटरनेशनल संपर्क है, इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, भाजपा पे आरोप लगाने से पहले उनको भी अपना गिरबान में झांकना चाहिए। इतने दिन कहाँ सोए हुए थे? जब इंटरनेशनल संपर्क की उनको जानकारी थी, 10 साल से मोदी की शासन के कार्यकाल था, तब क्यों सोए हुए थे? पहले क्यों नहीं किए? चुनाव के वक्त ही आपको सब याद आता है। आज जब चुनाव हो रहा, तब आपको इंटरनेशनल की बात आ रही है, याद आ रही है, तो फलना की बात याद आ रही है। इससे पहले आप कहाँ थे? इससे पहले आपको जानकारी थी तो आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी ना। आप कार्रवाई नहीं करते हैं। चुनाव के वक्त में मुद्दों से भटकाने, जो बुनियादी मुद्दा है ना, रोटी कपड़ा और मकान, उससे हटकाने के लिए आप लोग इस तरह की कार्रवाई बात करते हैं। एक और आरोप भाजपा ने लगाया है कि आलमगीर साहब के जो भाई हैं जहांगीर आलम, वो बांग्लादेश में सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। भैया, ये तो बात है ना, जांच का जहाँ तक बात है, तो हमने कहा कि 10 वर्षों तक वो लोग कहाँ थे। और जहाँ तक है बांग्लादेशी, तो आपको पता है कि बांग्लादेश आपका जब आज़ाद हुआ, और हमारा जो मतलब झारखंड से सटा हुआ बॉर्डर है, पुश्तैनी बहुत से लोग, हमारे मनमोहन सिंह की भी जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ था, है ना। अडानी क्या बोलते हैं, अडवाणी साहब का भी जन्म आपका पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन वो तो आके भारत मूल में रहे ना। उसी तरह इनके खानदान के होंगे बांग्लादेश में, तो उसमें बुराई क्या है? कौन सा गलत काम है?
अब इससे अलग हट करके हम आपसे जानना चाहेंगे, कल अमित शाह जी का रोड शो हुआ था, कितना सफल रहा या flop? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि अमित शाह का रोड को सफल करने के लिए जिस जगह का चयन किया, आप चुटिया का रोड देखे होंगे। चुटिया का रोड के लिए चौड़ाई कितनी है? 15 फीट, है ना? जो मेन रोड है 15 फीट है। 15 फीट में बैरिकेटिंग करके उसको कितना कर दिया आपने? 10 फीट। और 10 फीट का बैरिकेटिंग में आप तो अब रोड शो कर रहे हैं। आपको रोड शो करना था तो आप इधर से लेके आते, हरमू रोड से होते हुए लेके आते, चौड़ी रोड में लेकर आते। आप उधर से दुर्वा से होते हुए, अरगड़ा, हरमू होते हुए रातू रोड इधर लेके आते। लेकिन आपने कहाँ किया? जहाँ संकीर्ण है, जहाँ ऐसे ही जाम लगता है, ऐसे आम दिनों में आप चले जाएंगे तो जाम लगती है वहां पर, और वहां पर आप रोड शो करते हैं, और अगल बगल भारी आबादी है तो लोग देखने के लिए निकल ही जाएंगे भाई, क्योंकि ऐसे ही वहां जाम लगा रहता है। तो ये रोड शो पूरी तरह से समझे कि विफल ही हम बोलेंगे। और जहां अमित शाह की जो छवि है, वो कोई नेता की छवि हम नहीं मानते। कोई नेता की उनकी छवि नहीं है, मैनेजमेंट की छवि है। बीजेपी में मैनेजमेंट करते हैं, लेकिन लीडरशिप की जो छवि होना चाहिए वो लीडरशिप की छवि रही है, तो बहुत ज्यादा लाभ होने वाला इनको नहीं है। कांग्रेस में कांग्रेस जो है वो झारखंड में कितना मजबूत है और 14 सीटों पे देखिए, कांग्रेस झारखंड में इंडिया गठबंधन काफ़ी मजबूत है, और मजबूत होने का कारण ये है कि आप देखे हों कि जब से हम लोग की सरकार 2019 में बनी, और जिन मूल बातों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में आए और उनसे मदद मांगे, उनसे वोट ली, और हमको जनता ने समर्थन दिया, हमको सत्ता दिया। आप देखें कि झारखंड अलग होने के बाद